और क्योंकि आज की मर्दानी क्लैप से भी क्लैप एक क्लैप ओके, मेरे यहाँ सिस्टम नहीं, मेरा थंब का सिस्टम। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी तो है ही, झांसी की भी हैं और अब मर्दानी भी बन गई हैं जी। तो रानी और मर्दानी के बीच ये क्या कॉम्बिनेशन? जैसे कि आपने स्टार्ट ही किया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और हम सब को पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से निडर होके, जिस तरह से शी हैड फॉट लाइक अ वॉरियर उस समय में, जबकि सोचा भी नहीं जाता था कि एक औरत इस तरह से लड़ जाएगी। और आज के हमारे टाइम में जो शिवानी शिवाजी रॉय है, वो आज की नारी है, जो आज की मर्दानी है। और जैसे कि शिवानी शिवाजी रॉय पुलिस अफसर है, वैसे ही हमारे देश में बहुत सारी महिला पुलिस अफसर है जो रानी लक्ष्मीबाई का जो एक बोलते हैं ना, जो मुहिम है, उन्होंने वो फॉलो किया है। और वो मर्दानी की जो झलक है, जो झलक रानी ऑफ झांसी में थी, वो हर पुलिस अफसर आज दिखा रही है, हर दिन। और हमारी जो फिल्म का टाइटल है मर्दानी, वो रानी ऑफ झांसी के पोएम से ही मतलब इंस्पायर हुआ है। और क्योंकि आज की मर्दानी है शिवानी शिवाजी रॉय, इसलिए फिल्म का नाम भी मर्दानी हुआ। और क्योंकि मैं खुद झांसी से हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी झांसी से है, तो एक कनेक्शन सब बन गया। और बचपन से ही मैंने ये पोएम बहुत बार सुनी थी मेरे पापा के मुंह से। और पापा मुझे जब झांसी लेके जाते थे तो मैं झांसी के फोर्ट में भी जाती थी उनके साथ, और वो मुझे रानी ऑफ झांसी के किस्से बताते थे। और बहुत ही जल्द मुझे ये मर्दानी और रानी ऑफ झांसी, ये एक मेरे बचपन का एक जो ग्रोइंग अप है, ये यही पोएम के साथ मतलब हुआ है। जबकि जब मैं छोटी थी तो मुझे एक ऐसी एक नारी का एक डिस्क्रिप्शन मिला सामने मेरे जहन में कि आई हैव ऑलवेज looked up to women who are strong, who are brave। और जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मुझे ऐसा लगा कि रानी द एक्ट्रेस लेटर, लेकिन रानी जो एक लड़की है, उस चीज़ से मैंने रिएक्ट किया जब मुझे पहली बार ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई। और मैंने डिसाइड किया कि ये कहानी तो मुझे बोलनी ही है और दर्शकों तक ले ही जानी है। यानी रानी के पास कहानी भले लेट आई, लेकिन मर्दानी वाला इंस्टिंक्ट बचपन से था। बचपन से था। रानी बचपन में या ग्रोइंग एज में, स्कूल में कभी किसी लड़के ने बदतमीजी की हो किसी और लड़की के साथ और आपने उसे एक थप्पड़ लगाया? नहीं, मेरे साथ ही की और मैंने मतलब लाफा मार दिया था। कब की बात है? बस जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। तो यानी तब से ठान के रखा था कि कुछ बर्दाश्त नहीं करना है? जी, एकदम नहीं। रानी, आपकी शादी के बाद पहली फिल्म मर्दानी आ रही है जी। आप आदि को डरा वरा तो नहीं था? वो पहले से ही मतलब डरे हुए हैं, तो डराने की कोई बात नहीं है। तो क्योंकि शादी के बाद थोड़ी अलग टाइप की पिक्चर आने, ये डायरेक्ट ऐसे एक स्ट्रॉन्ग वुमन का कैरेक्टर, हालांकि जी, क्योंकि वो खुद मुझ में मतलब मर्दानी देखते हैं और वो खुद बिलीव करते हैं कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। तो आई थिंक दे कुडंट बी अ मोर एप्ट फिल्म देन मर्दानी टू हैव हैपेंड आफ्टर माय वेडिंग। रानी, इस फिल्म में बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया जिस पर जो बहुत इग्नोर्ड रहा है और हम सब इसे टैकल करते हैं। तो इस मुद्दे के बारे में क्या क्या चीज़ें आपने जानी और आपको ऐसा लगा कि ये बात लोगों को जाननी चाहिए? कुछ ऐसी बात जो आप दर्शकों को बताना चाहें? मेरे ख्याल से ये जो फिल्म करते हुए आई थिंक मेरे अंदर जो एक एंगर है, जो एक आक्रोश है, जो मैं हर दिन अखबारों में पढ़ती हूँ, हर दिन जो मैं न्यूज़ चैनल में सुनती हूँ, तो एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आई कांट डू मच, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं एक मैसेज पहुंचा सकती हूँ मेरी फिल्म के थ्रू उन सारी लड़कियों के लिए कि आज के दिन में हमें अपने अंदर की मर्दानी जगानी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हम नहीं देख सकते या हम नहीं वेट कर सकते कि आज हम अगर एक रास्ते से चल के जा रहे तो हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जिस देश में हम हैं आज, उस देश में जब हमें इस तरह की खबरें आती है कि नॉर्थ ईस्ट में किसी का सर ब्लो कर दिया गया,
कहीं पे गैंग रेप हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ एक बहुत ही एक दर्दनाक चीज हमारे सामने आ रही है जो कि हकीकत है, कहानी नहीं है। और हम क्या क्या कर सकते हैं? हम डिबेट करते रहेंगे, हम चैट शो करते रहेंगे कि कौन सुपीरियर है और लॉ को किस तरह से बदलना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन कब हम लेकर आएंगे? और सोल्यूशन यही है कि हम जो मतलब औरतें हैं, हम अपने सेल्फ डिफेंस का जो सेल्फ प्रोटेक्शन का जो मुद्दा है, हम अपने लिए देखें। हम ये नहीं वेट करें कि कौन हमें बचाने आ रहा है, हमें खुद को बचाने का एक जरिया निकालना चाहिए। हमें खुद मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, हमें खुद एक सेल्फ डिफेंस क्लासेस में ज्वाइन करना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है जो आ रही है उसे हमें सिखाना चाहिए। जो 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 3 साल के बच्चे हैं उन्हें सिखानी चाहिए, ताकि 19 साल बाद या 18 साल बाद जब वो बड़े हो तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनको छेड़ने की। और अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में ये मुद्दा उठाया जाए और सेल्फ डिफेंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, तो हमारी जो हम सोचते हैं कि इंडिया इज शाइनिंग, वो टाइम पे इंडिया सचमुच शाइन करेगा, जबकि हर औरत एम्पावर होगी और हर औरत इस तरह से एम्पावर होगी कि वो अपने खुद की रक्षा कर सके। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है रानी जी। आपने भी मार्शल आर्ट सीखा था बचपन? जी, मैंने बचपन में तो नहीं सीखा था, लेकिन सॉरी मैंने बचपन पे तो नहीं सीखा था, लेकिन इस फिल्म के द्वारा मैंने इस फिल्म के लिए क्राव मागा सीखा, जो कि एक इजरायली सेल्फ डिफेंस मार्शल फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्मेट है, जो सिखाता है आपको कि आपका ओपोनेंट जितना भी ब्रेव हो, आपसे 2 गुना शक्तिशाली हो, आपके सामने 4 लोग खड़े हो जाए, या आपके जो ओपोनेंट है आपसे 4 गुना लंबे हो, आप उसको टैकल करके निकल सकती है। हर टेक्निक है, देयर इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ डिफेंस, जो आप अगर अप्लाई करें यू कैन कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से जब मैंने किया क्राव मागा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, और मैंने बहुत देर बाद सीखी। लेकिन ये फिल्म के द्वारा मैं यही सबको बोलना चाह रही हूँ, जितने माता पिता मेरे जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी मतलब बेटियां हैं, मैं उन सबको बोल रही हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएं, अपनी बेटियों को स्पेशली मार्शल आर्ट सिखाएं, क्योंकि वो दिन गए जब आप अपनी बेटियों को डांस क्लासेस और सिंगिंग क्लासेस लेके जाया करते थे। वो भी लेके जाए, लेकिन साथ साथ सेल्फ डिफेंस जरूर लेके जाए। बिल्कुल यानी इस फिल्म में बहुत मेहनत भी आपको करनी पड़ी, फिजिकली काफी चैलेंजिंग था, रनिंग और फिजिकली फिटनेस। तो आपको लगा आपकी पिछली काफी फिल्मों में तो आपका खूबसूरत लगना और एक्टिंग करना, जो आपको उसके लिए स्पेशली मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, मगर इस फिल्म में फिजिकली चैलेंजिंग बहुत कुछ था। जी, फिजिकली चैलेंजिंग तो है। सच बताओ तो मुझे बहुत ही बेहद खुशी हुई करके, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऐसा रोल करूँ जो कि नयापन कुछ लाए, कुछ एक अलग अंदाज लाए। और ये फिल्म में एक नए अंदाज के साथ साथ मुझे एक बहुत एक अच्छा मैसेज भी देने को मिल रहा था। तो एक जोश ज्यादा था, डबल जोश था, डबल एक्साइटमेंट था, और मैं बहुत टेंशन में थी कि यार ये शूटिंग जो है, मेरी जो एक्शन की शूटिंग है, ये अच्छे से निकल जाए, ताकि कोई बिना किसी को चोट पहुंचाए बिना ये शूटिंग आराम से हो जाए। और ऊपर वाले की दया से हो गई, और बहुत मतलब मजे की बात है कि ये एक्शन शूटिंग करने के बाद ही मैं अपनी शादी करने निकल गई। तो एकदम मैं प्रिपेयर होके गई थी, पूरी प्रैक्टिस होके। तो आदि कभी सेट पर आते थे जब आप शूट करती थी? नहीं, एकदम नहीं, वो बिल्कुल सेट पे नहीं आते। आपने मना कर रखा था? नहीं, वो खुद ही अपने आप को मना कर देते हैं। रानी, आप एक बेस्ट एक्ट्रेसेस की अगर उसमें लिस्ट निकाले, उसमें से आप एक हैं, बेस्ट डायरेक्टर्स में से आदि हैं, तो आपको कभी डायरेक्ट करेंगे हम? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक वो घर पे पति मतलब काफी अच्छे हैं, डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उनसे मैं कुछ बोलते ना, मैं उनसे डायरेक्शन नहीं ले पाऊंगी। अगर वो डायरेक्ट करेंगे तो आप उन्हें अपना व्यू बता दें। जी, इसलिए एकदम नहीं। आई थिंक वो दूसरे एक्ट्रेस को डायरेक्ट करे, वो बहुत है। रानी, आप में और आदि में एक बेसिक फर्क, वो बहुत शर्मीले इंसान है, जबकि आप नहीं, एकदम नहीं। ये तो खैर सब लोग बताते हैं। आई थिंक वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, वो उनको अच्छा लगता है कि वो अपना काम करे, अपने काम में ध्यान दें, और उन्हें फ्लैश बल्ब्स और लाइट ये सब मतलब पसंद नहीं है। लेकिन वो मेरे से तो ज्यादा सोशल है,
मुझे बहुत जगह लेके भी जाते हैं बाहर, जो जो जगह पे मैं कभी गई नहीं हूँ। लेकिन बस उनको यही है कि क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो राइटर है, वो अपना एक पर्सनल लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। वो मतलब रियल लोगों के साथ घुल मिल ना चाहते हैं। वो हर फ्राइडे फिल्म पर्दे पे देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो तस्वीर है वो यहाँ वहाँ नहीं आए, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। तो यानी रानी की तस्वीर लेने सारे फोटोग्राफर बेताब रहते थे, तो क्या आदि रानी को भी सिखा देंगे कि आपकी फोटो ज्यादा ना खींची जाए, ध्यान में? नहीं, वो मेरे ओके नहीं, वो मेरे लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। उन्होंने एक अभिनेत्री को शादी की है, तो ही हैज टू डील विद दैट, लेकिन वो अपना लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली। रानी, इस फिल्म में एक एंथम भी है जी, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, उसकी लाइनें भी काफी खूबसूरत है, हर लड़की उससे अपने आप को जोड़कर देखती है। जी, उस एंथम के बारे में कुछ? वो जो एंथम है, मेरे ख्याल से कौसर ने लिखा है, और बहुत ही अच्छे से लिखा है। उनकी खुद की एक 12 साल की एक मतलब बेटी है, और वो उन्होंने जब फिल्म देखा तो वो खुद इंस्पायर हुई, और उन्होंने कहा कि अब मैं जो गाना लिखूंगी वो हर औरत की आवाज़ होगी। और जिस तरह से एंथम बनाया गया, जो चंडी का श्लोक भी है, और जिस तरह से उन्होंने चंडी का श्लोक भी यूज़ किया है, तो एक बहुत ही पावरफुल एंथम बन के आया है। और आप अगर वर्ड्स सुनेंगे उसके, बहुत ही पावरफुल शब्द हैं, और वो शब्द जो है हर औरत की एक आत्मकांक्षा है उसमें। हर औरत उस पोएम को जब सुनेगी, उसको लगेगा कि हाँ, ये मेरी अंदर की आवाज़ है। कुछ लाइनें सुन सकते हैं? जी जरूर। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी, छू कर देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं एक बार और लेती हूँ। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी, छू कर देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी, नजर बदल के देखो तो नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है रानी, आपके अंदर बचपन से कभी पुलिस ऑफिसर या इस तरह का कुछ एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने का सपना कभी आपने देखा था? थॉट था बचपन में कभी कि कभी कुछ ऐसा करूंगी? नहीं, थॉट तो वैसे पुलिस फोर्स में भर्ती होने का नहीं, लेकिन ऑलवेज एक हमेशा जहन में था कि आई हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, विच आई एम। बट ये बहुत अच्छी बात है कि मर्दानी देखने के बाद बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं जिनको हमने फिल्म दिखाई है, एक दो ने तो मुझे कहा कि रानी वे वेरी इंस्पायर्ड टू बिकम IPS ऑफिसर्स, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो सुन के। एंड आई थिंक मोर एंड मोर गर्ल्स अगर वो इंस्पायर हो to follow a path and to become brave officers, I think it will be a turning point in our country. इस फिल्म के लिए आप पुलिस ऑफिसर्स पे मिली, कोई पर्टिकुलरली फीमेल ऑफिसर आपके जहन में थी जिसको आपने ध्यान रखा, या फिर एक कहानी को फॉलो किया आपने? नहीं, हमने तो कहानी को फॉलो किया, लेकिन बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं रिसर्च करूं और मैं मिलूं बहुत सारे महिला अफसरों को, क्योंकि हम तो किरण बेदी से वाकिफ है। किरण बेदी ने जिस तरह से क्रेन बेदी हम उनको बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की है अपने लाइफ में, वो एकदम मतलब ऑ इंस्पायरिंग है। जैसे कि किरण बेदी है, नीरम बोरवणकर है, बहुत सारी ऐसी लेडी महिला अफसर है जिन्होंने इस फील्ड में अपना झंडा गाड़ा है और दिखा दिया है कि वो मर्दों से कम नहीं है। और जब मैंने रिसर्च किया और जब मैं मिली इन सब अफसरों को, मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी सारी महिला अफसर्स हैं, लेकिन हम जानते नहीं है ज़्यादा उनके बारे में। तो मर्दानी एक ऐसी फिल्म है जो इस फिल्म के जरिए आप एक ऐसे अफसरों के बारे में आप जानेंगे जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, और उनका जो एक
उनकी जो जिंदगी का पहलू है ये हमने इस फिल्म में लाया है और बहुत ही रियल वे में लाया है और बहुत ही सच वे में लाया है। और उनके रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होके जिस तरह से उनका पहनावा है, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, जिस तरह से वो इंटरोगेशन करते हैं, हमने वो सब ध्यान में रखते हुए हमने हमारी फिल्म मतलब बनाई है। वो सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बहुत कन्विंसिंग वो कैरेक्टर लग रहा है, शिवानी का कैरेक्टर बहुत कन्विंसिंग लग रहा है जी। रानी, ये पुलिस ऑफिसर समाज सेवा का बीड़ा उठा रही है और उस कैरेक्टर को आप निभा रही हैं। ये फिल्म करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा? आपको लगता है ये थॉट हमेशा आपके दिमाग में रहेगा? आई थिंक ये थॉट जो है ये मेरा ही थॉट नहीं है, आई थिंक ये हर औरत का थॉट है जो आज हिंदुस्तान में है, जो आज हिंदुस्तान में जी रही है, मेरी उम्र की, मेरे से छोटी उम्र की, मेरे से बड़े उम्र की जितनी जो औरतें हैं, आपके मन में भी ये होगा कि आज हम सब औरत मिलके सबको दिखाना चाहते हैं कि हम वीक नहीं हैं। और ये जो मेरी एक मुहिम है, ये मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म के द्वारा तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन फिल्म के बाद भी शायद ये एक चीज मेरे साथ हमेशा अटकी रहेगी और हमेशा मैं इस मुहिम को लेके मैं हमेशा आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करते रहूंगी। इसलिए हमें इंतजार रहेगा। रानी, एक सवाल जो मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया है शादी के बाद? आप एकदम बिंदास किस्म की लड़की हमेशा हमने आपको देखा है, तो कुछ चेंज आया है लाइफ में? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि मेरे जो शौहर है वो मेरे उस जीवन के पहलू से ही बहुत प्यार करते हैं। वो उनको अच्छा लगता है कि मैं बहुत मतलब बिंदास हूँ और इसलिए शायद वो मुझे चाहते हैं। और ये जो मेरा बिंदास एटीट्यूड है ये मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर वो इंसान को ये बोलूँ कि शादी करने से आई थिंक किसी की जिंदगी ऐसी नहीं बदलती। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको जैसे आप हो वही आपको होना चाहिए और वो चीज़ को मतलब इनकरेज करे। और मेरे जीवन में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी हुई है जो मेरे वो उस हर जीवन के पहलू को वो चाहते हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि मैं कुछ भी बदलूं मेरे जीवन में। रानी, लोग डरते हैं शादी करने से, अपने आप को बदलना पड़ेगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो कैसे जिम्मेदारी आई जिससे आपको लगता है यार बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मुझ पर? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं लगती है, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग चीज ये हुई है मेरे साथ कि मैं इतने ज्यादा सब्जियों के नाम नहीं जानती थी जो अब मैं जानने लगी हूँ। क्योंकि दिन में बहुत मुश्किल होता है बहुत सारी सब्जियां सोचने की, आज क्या बनेगा, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क सा रहता है। लेकिन सब्जी के अलावा कुछ और नहीं प्रॉब्लम्स है। आपने कुछ पका के खिलाया आदि को? नहीं, अब तक नहीं, क्योंकि मैं मर्दानी के प्रमोशन में बिजी हूँ। मर्दानी रिलीज होने के बाद शायद सोचूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि आदि ने कहा कि आदि ने कहा कि आप मॉम बनने के लिए ही पैदा हुई है। मैंने कहीं पढ़ा ये आपका इंटरव्यू छपा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक वी ऑल वुमेन, आई थिंक वी ऑल वेट फॉर दैट वन मैजिकल मोमेंट टू हैपन इन आवर लाइव्स एंड ऑल्सो बिकॉज ही एक्चुअली सेड इट बिकॉज आई लव डॉग्स। और जिस तरह से मुझे कुत्तों के लिए ममता है, उन्हें लगता है कि मुझे बच्चों के लिए भी उतना ही ममता होगा, तो इसलिए वो ऐसे कहते हैं। बट आई थिंक एज अ वुमेन आई एम वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल टू हैपन इन माई लाइफ और जब भी होगा आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी। इसलिए रानी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए और मर्दानी बहुत हिट फिल्म हो और आपकी एक्टिंग के लिए प्रशंसक है, पर आपकी करियर का, आपकी पर्सनालिटी का एक नया रूप देखने मिलेगा। हम इंतजार करेंगे कि रानी की बहुत सारी अलग अलग फिल्में आए, उनमें अलग अलग किरदार देखें और रानी को बहुत सारी सफलता मिले। और साथ ही साथ दिल से चाहेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत 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 खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।